राहुल लाल जी, सीधी बात, आपने देखा कि इन दिनों समाजवादी पार्टी रामपुर और मुरादाबाद को लेकर के किस लिए चर्चा में रही। पहले प्रत्याशी उतारती है, उसके बाद विड्रॉ करती है। 2 दिन में 2 नामांकन देखे गए एक ही पार्टी से। खैर, आज ये डिक्लेयर कर दिया गया कि ऑफिशियल कैंडिडेट उनका क्या है। समाजवादी पार्टी के भीतर की पॉलिटिक्स बाहर आ गई। पता चल गया कि दबाव किसका है। हम लोग एक दिन डिस्कस कर रहे थे कि एसटी हसन को लेकर के गए थे रामपुर के सर्वोपरि नेता आजम खान से मिलाने, लेकिन वो तो बैकफायर कर गए। ऐसे में सवाल उठता है कि पहले चरण में होने वाले इन 2 सीटों पर अगर पार्टी इस तरीके से बटी हुई हो तो क्या परिणाम उसके पक्ष में जाएगा? बड़ा सवाल ये है। मैं चाहूंगा आप इस पर जवाब दें। पंकज जी, अगर ये सवाल आप मुझसे अगर 10 दिन पहले कर रहे होते तो मैं बिल्कुल आपके बातों से सहमत होता और मैं काफी हद तक मानता था कि पश्चिमी यूपी में बड़ी जो है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन वो संकट में रहेगी। ये प्रथम चरण के चुनाव को लेकर अगर मैं बिल्कुल कहूं, वो संकट वाले स्थिति में दिख रही थी। लेकिन हाल के समय में जो तमाम घटनाक्रम घटी, उसमें अब मुझे स्थिति कांटे की टक्कर और मुकाबले वाली नजर आ रही है। पंकज जी देखिए, अब मैं शुरू करूं, सबसे पहले तो मैं आ रहा हूं पीलीभीत के सीट पे। संक्षेप में मैं बोल दूं, अब अभी 2-2 सीट करके बात कर लेते हैं, आएंगे उस पर भी। चलिए मैं आता हूं, ठीक है। मुरादाबाद और रामपुर पे आ रहा हूं। देखिए, मैं मुरादाबाद और रामपुर पिछले एक तरह से कह लीजिए 48 घंटे में जिस तरह से तमाम गतिविधियां घटी, बिल्कुल लग रहा था कि स्थिति कहीं समाजवादी पार्टी के नियंत्रण से ना निकल जाए। जो रामपुर में जिस तरह से वहां के जिलाध्यक्ष ने अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई सागर जी की तरफ का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था कि वो लोग इस चुनाव का बहिष्कार करने जा रहे हैं, अखिलेश यादव चुनाव लड़े या सीधे सीधे बहिष्कार की स्थिति आ रही है। तो हमें लग रहा है कि उस पॉइंट पे वहां से जो निर्णय तमाम अखिलेश यादव ने तीव्र गति से जो निर्णय लिए और आजम खान के साथ एक गतिरोध की स्थिति बन रही थी। आज उस गतिरोध की स्थिति में क्या दिख रहा है? उसमें यह दिख रहा है कि मुरादाबाद में कहीं कहीं आजम, चूंकि मैं पहले भी आपके कार्यक्रम में कहा हूं कि आजम खान जी का भले रामपुर में क्या प्रभाव है नहीं प्रभाव है हम लोग जान रहे हैं, लेकिन बाहर कहीं कहीं उनकी एक इमेज है जिस तरह से उनके ऊपर तमाम केस मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो अब एक अंतिम संकेत यह गया पंकज जी कि मुरादाबाद में एक तरह से रुचि वीरा जी वो आजम खान की पसंद है, उन्हें टिकट मिला है। और यहाँ पे रामपुर के भीतर किसी भी रूप में अखिलेश यादव झुके नहीं है। उन्होंने एक तुर्क प्रत्याशी को लाके बाहर से लाके बिल्कुल जो है कि दिल्ली संसद मार्ग के जो इमाम है उनको वहां पे उन्होंने खड़ा किया है और वो तुर्क बिरादरी के प्रत्याशी हैं, जिस तुर्क बिरादरी से हमेशा से लंबे समय से आजम खान दूरी बना के उस पूरे बिरादरी से रह रहे थे। और मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल एक काफी तुर्क का पत्ता वाला चाल जो अखिलेश यादव ने चला, वो मुकाबला वहां पे जो होने वाली है रामपुर में, वो उस मुकाबले में बड़ी धार आ गई है। पंकज जी सोचिए ना, कहा तो स्थिति ऐसे थी कि कैंडिडेट ही खड़ा होने वाले नहीं थे। तो अंतिम समय में काफी विषम परिस्थिति को मुरादाबाद और रामपुर में इन्होंने संभाला है। और यह परिस्थितियां, रामपुर का मामले का मैं बात करूं तो यह हमें मुलायम सिंह यादव जी के 2009 की स्थितियां याद आती, जब आजम खान ने यूं ही जो है कि विरोध का बिगुल बजाया था और उस समय समाजवादी पार्टी ने जो है कि जया प्रदा जी को वहां पर प्रत्याशी बनाया था और वो जीत गई थी, आजम खान विरोध करते हुए रहे थे। तो इस बार भी स्थिति मुझे बिल्कुल वैसी ही नजर आ रही है, 2009-2024 की स्थितियां नजर आ रही है। लेकिन हाँ, आजम खान जी को एक सम्मान भी दिया गया है मुरादाबाद सीट पे, उनकी इच्छा का पसंद का पालन करके। हसन साहब देखिए, वो तो अखिलेश यादव के पसंद थे, उन्होंने टिकट लड़ने की, काफी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारियां की थी। तो स्वाभाविक है कि अब उनका दुख दर्द जो है कि बाहर आ रहा है। जिस भी प्रत्याशी को टिकट नहीं मिलेगा उसे दुख होगा। उन्होंने नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया था। एक असहज स्थिति इन दोनों सीटों पर पैदा हुई थी, लेकिन इन दोनों सीटों पर अब समाजवादी पार्टी काफी ज्यादा एकदम कड़े मुकाबले में सामने में खड़ी है। और मेरे राय पूछें तो परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में पंकज जी झुकी हुई है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में झुकी हुई है। पार्टी भले ही बटी हुई हो लेकिन समाजवादी पार्टी के पक्ष में झुकी हुई है। भामरी साहब, क्या आप सहमत हैं?
पंकज जी, आपको और सभी पैनलिस्ट को मेरी तरफ से नमस्कार। सबसे पहले मुझे लगता है जैसा कि हमने डिस्कस करा था, आपने सबसे अच्छा सवाल पूछा और मुझे लगता है सबसे अच्छी सीट्स आपने सबसे पहले सेलेक्ट करी है, रामपुर और मुरादाबाद। तो मुझे लगता है ये जो सीट्स हैं, अब आजम खान जी के नाराज होने से यहाँ पे दो चीजें निकल के आती हैं। पहला कि आजम खान जी इस सीट पे लड़ नहीं सकते। दूसरा, उन्होंने प्रपोज करा था कि अखिलेश यादव जी या उनके परिवार में से कोई यादव चेहरा होना चाहिए इस सीट के लिए, और सब जानते हैं कि 51% मुस्लिम वोट है। इसलिए उन्होंने ये मुझे लगता है एक चाल थी कि यादव जी का नाम आगे कर दिया जाए, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके में यादव परिवार का नाम आगे देना मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पजलिंग फैक्टर था। इसकी वजह से अब क्या होगा, हमने देखा कि दो दो नामांकन भरे जा रहे हैं। तो ये जो थ्योरी है कि एक ही, मुझे लगता है पहली ऐसी पार्टी है जो दो दो नामांकन पहली बार अपनी ही पार्टी की तरफ से भर रही है। इससे एक बात तो तय है कि वोट शेयर जो है वो कहीं ना कहीं बटेगा। और अब मुझे लगता है कि आजम खान जी जैसे नाराज हैं और उन्होंने श्रीमती वीना जी का नाम आगे करा, जैसे कि अब इसमें क्या हो सकता है कि वीना जी का नाम इसलिए आगे करा क्योंकि 26% ओबीसी वोट्स और 17% जो दलित वोट्स हैं उसको कैप्चर करने की कहीं ना कहीं कोशिश थी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस लड़ाई में ये किलेबंदी हो चुकी है और ये कहीं ना कहीं बीजेपी को गिफ्ट हो जाएंगी ये सीट्स। और इसी फैक्टर के चलते हुए आप देखिए, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है कि मुरादाबाद और रामपुर में नॉन मुस्लिम कैंडिडेट को उतारे। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा और इसी जीत में कहीं बीजेपी इसका फायदा ना ले जाए। तो मुझे लगता है ये पॉलिटिकल प्लानिंग और एक ऐसी इल मैनेजमेंट है यहाँ पे बीएसपी की, जो ये सीट हाथ से निकल सकती हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल कंपटीशन होगा या फिर ये गिफ्ट हो जाएंगे। क्या आप मानते हैं अनुपम जी गिफ्ट हो जाएगा? कारण यह है कि समाजवादी पार्टी डिवाइडेड हाउस है और जनता के बीच में मैसेज जा चुका है। एसटी हसन की बाइट हमने सुनाई, उन्होंने कहा कि हमने अखिलेश यादव की बात मान ली, उनके ऊपर कोई दबाव रहा होगा और उस वजह से हमने अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर लिया। लेकिन यह बताइए कि जहां से मुसलमान प्रत्याशी जीतता हो और जो उसकी सीट रही हो वो नॉमिनेशन फाइल करता हो और उसके बाद किसी के दबाव में उसको अपना नाम वापस लेने के लिए बाध्य होना पड़ता, और जिस तरीके से रुचि वीरा का पुतला दहन हुआ, तमाम तरह की बातें हुई, और फिर रामपुर में भी ये नाटक देखने को मिला। मोहिबुल्ला नदवी अखिलेश यादव के कैंडिडेट बताए जा रहे हैं, क्योंकि आसिम रजा भी पर्चा खरीद करके तैयार थे, ये आपको पता है। ऐसे में सवाल उठता है कि एक डिवाइडेड हाउस दिखने वाली पार्टी अब बीएसपी के साथ भी नहीं है, आरएलडी के भी साथ नहीं है, क्या वो चुनाव जीत सकती है? देखिए, चुनाव जीत हार की क्या बात करें पंकज भाई, लेकिन मुझे लगता है कि एसटी हसन पे हम कुछ बहुत हालिया उनके बयान मिस कर गए हैं। मैं 3 बयानों का जिक्र करना चाहूंगा। पहले वो रुचि वीरा को समर्थन के लिए कहते हैं कि अगर मैं रुचि वीरा को समर्थन करूंगा तो मेरे समर्थक दुखी हो जाएंगे जो मेरे लिए रोजा रख रहे थे, तो इसलिए मैं रुचि वीरा का समर्थन नहीं कर पाऊंगा। पहला इंडिकेटर कि उन्होंने सपा से विद्रोह कर दिया। दूसरा, वो बयान देते हैं कि आजम खान ने मुझसे हिसाब बराबर कर लिया, उन्हीं ने मुझे टिकट दिलवाया था, उन्हीं ने कटवाया था, आजम खान से मेरा हिसाब बराबर है। तीसरा, असदुद्दीन ओवैसी ट्वीट करते हैं अभी शाम को कि एसटी हसन साहब, डॉक्टर साहब, मैंने तो आपको पहले से बताया कि आपका टिकट कटने वाला। और फिर एसटी हसन कैमरे पे आके मीडिया के सामने कहते हैं कि साहब मुझे तो ओवैसी ने, ऑफिस से गौर कीजिए क्या कह रहे हैं, कि मुझे तो ओवैसी ने पार्लियामेंट में ही बताया था कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम लीडरशिप को समाप्त करना चाहती। अगर ये वीडियो आपके पास है तो इसे प्ले करें। मैं समझता हूं कि सपा में रहते हुए एक मुस्लिम नेता का ये बयान कि मेरी पार्टी मुस्लिम लीडरशिप समाप्त करना चाहती है, इससे गंभीर बात संभव ही नहीं है। तो ये एक खुला रिवोल्ट आप मुरादाबाद में देख रहे हैं। मुरादाबाद में शाहिद मंजूर के समर्थक हैं जो शाहिद मंजूर को टिकट दिलाना चाह रहे थे, वो परेशान हैं। फिर आप आ जाइए रामपुर में, आप कह रहे हैं रामपुर में तो आप देखें
ये जो मौलाना नदवी हैं, ये पार्लियामेंट स्ट्रीट पे जो मस्जिद है उसके इमाम हैं, उसके मौलवी हैं, और इनका टिकट में बहुत दिनों से फॉलो कर रहा था। तो कई बार इन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी और अखिलेश यादव ने इनको मशवरा दिया था कि भाई आप जाके सीतापुर जेल में आजम खान से मिल लीजिए। इन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा मैं आजम खान से मिल नहीं पाऊंगा। फिर वो सीतापुर जेल में मिलने जाते हैं और वहां से लौट के मौलाना नदवी को स्पष्ट मना कर देते हैं कि सब आपको टिकट नहीं हो पाएगा। फिर आप देखिए किस तरह चार्टर्ड ट्रेन से उनको बुलाया गया। फिर इतना ही नहीं, आप आसिम रजा को देखते हैं कि वो पर्चा फाइल करते हैं। यही नहीं, आजम खान के एक और करीबी और समाजवादी पार्टी से पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष अब्दुल सलाम का वीडियो बहुत वायरल है, जिसमें वो दौड़ते हुए जा रहे हैं पर्चा फाइल करने लास्ट मोमेंट पे। ये हालत तो रामपुर का है। मुरादाबाद का हाल आप देख ही रहे हैं। मेरठ में आ जाइए, भानु प्रताप का टिकट उन्होंने इतने जोश खरोश से किया, उनको पहले पैराशूट से डाला। रफीक अंसारी वहां सिटिंग विधायक हैं, वो लगातार टिकट मांग रहे थे, उनको काट के आप बाहर से भानु प्रताप को ले आए। भानु प्रताप का टिकट आज आपने काट दिया और अभी तक नए उम्मीदवार की घोषणा भी नहीं हुई। नोएडा में आप पहले महेंद्र नागर का टिकट डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद उसको काट के राहुल अवाना को कर देते हैं, फिर राहुल अवाना को काट के फिर महेंद्र नागर का कर देते हैं। आप मुझे बताएं, बाकी आपको भाजपा चुनाव प्रचार में नजर आ रही है और यहाँ टिकट टिकट खेला जा रहा है। मैं एक मिनट और लूंगा आपसे पंकज जी, जहां मैं प्रयागराज में बैठा वो शहर पश्चिमी केसी सीट पे 2022 में मतलब ये एक पैटर्न सा हो गया है। पहले यहाँ पे ये उनको अमरनाथ मौर्य को टिकट दिया जाता है, फिर काट के ऋचा सिंह को दिया जाता है, फिर काट के अमरनाथ मौर्य को दिया जाता है, फिर काट के ऋचा सिंह को दिया जाता है और फिर काट के अमरनाथ मौर्य को दिया जाता है। फिर अमरनाथ मौर्य जब भागते हुए पहुंचते हैं पता चलता है नामांकन की तारीख निकल गई। ऋचा सिंह मुझे बता रही थी कि साहब इतनी बार टिकट बदला गया कि वो निर्वाचन अधिकारी कैंडिडेट से पूछ रहे थे कि तुम लोग सपा कार्यालय से सिंबल चुरा के तो नहीं ला रहे हो, कोई पार्टी इतनी बार टिकट नहीं बदल सकती। तो जहां पे ये हाल हो, आप डिवाइडेड हाउस कह रहे हैं, मतलब डिवाइडेड हाउस ये बहुत छोटा तरीका है इसको डिवाइड मतलब इसको बयान करने का। पंकज भाई, आपने मुजफ्फरनगर में देखा कि हरिंदर मलिक के नाम पे आपने जयंत चौधरी से बिगाड़ कर लिया। आपने नगीना में देखा वो चंद्रशेखर रावण जिसको आपने खतौली में प्रयोग किया, वो आपके पास दौड़ते रहे और आप चंद्रशेखर रावण को खड़ा करके मायावती को नगीना में घेर सकते थे। जिस प्रकार मायावती ने 20 साल बाद कन्नौज में मुस्लिम प्रत्याशी दिया है, अकबर एवर डंपी 2000 में थे, तो 24 साल बाद मुस्लिम प्रत्याशी दिया है और अखिलेश यादव को कन्नौज में घेरा है। आप उन्हें नगीना में घेर सकते थे रावण को खड़ा करके, पर आपने उनको भी भगा दिया। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ ये 5-6 सीटों की नहीं है, बात पैटर्न की है, बात तरीके की है, बात अखिलेश यादव किस तरह पार्टी चला रहे हैं उसकी है पंकज।